आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। अगर इंसान अपनी जीभ पर नियंत्रण न रखे तो जीभ का रस न सिर्फ उसका तिरस्कार करवाता है बल्कि हंसी भी उड़वाता है। एक बूढ़ा राहगीर थककर कहीं टिकने का स्थान खोजने लगा। एक महिला ने उसे अपने बाड़े में ठहरने का स्थान बता दिया। बूढ़ा वहीं चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने से पूर्व सोचा, यह अच्छी जगह है, यहीं पर खिचड़ी पका ली जाए और फिर उसे खाकर आगे का सफ़र किया जाए। बूढ़े ने वहीं पड़ी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की और ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा। बटलोई उसने उस महिला से मांग ली। बूढ़े राहगीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूँ, बाड़े का दरवाज़ा कम चौड़ा है। अगर सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे ले जाया जाएगा। महिला को इस व्यर्थ की कड़वी बात का बुरा लगा, पर वह यह सोचकर चुप रह गई कि बुजुर्ग है और फिर कुछ देर बाद जाने ही वाला है, इसके मुंह क्यों लगा जाए। उधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी ही पकी पाई थी कि वह महिला किसी काम से बाड़े से होकर गुजरी। इस बार बूढ़ा फिर उससे बोला, तुम्हारे हाथों का चूड़ा बहुत कीमती लगता है, यदि तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बार महिला से सहा न गया। वह भागती हुई आई और बूढ़े के गमछे में अधपकी खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया, अपनी बटलुई छीन ली और बूढ़े को धक्का देकर निकाल दिया। तब बूढ़े को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गया। उसके गमछे से अधपकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उससे खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने पूछा, यह सब क्या है। बूढ़े ने कहा, यह मेरी जीभ का रस टपका है, जिसने पहले तिरस्कार कराया अब हंसी उड़वा रहा है। तात्पर्य यह है, यही इस कहानी से सीखने को मिलता है कि पहले तोलें और फिर बोलें, चाहे कम बोलें मगर उतना ही बोलें कि मधुर बोलें और सोच समझकर बोलें। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।